जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डियर व्यूअर्स, डियर एस्पायरेंट्स। आज 26 जनवरी का दिन हमारे पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी 26 जनवरी के एक बहुत खूबसूरत मौके पर मैं आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जिसमें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आज एक छोटा सा अपने स्टूडेंट्स के साथ एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये स्पीच डिलीवरी कंपटीशन का प्रोग्राम है। चलिए, उससे पहले मैं 2 लाइन अपने देश के लिए कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, हम सभी को भारत का नागरिक होने का बहुत गर्व है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। इस महान दिन को न सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीय बल्कि विश्व के कोने कोने में भारतवासी उत्साह के साथ मनाते हैं। 2022 में भी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, आगे भी मनाते आए हैं और इसके आगे भी मनाते रहेंगे। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान पारित हुआ था। हर भारतीय हर साल इस दिन की खुशियों को साथ मनाते हैं और देश के स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देते हैं। हर भारतीय के जीवन के लिए यह दिन बहुत ही महत्व रखता है। पूरे भारत में हर जगह इस दिन को उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले हमारे एकेडमी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर, मेंटर, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, जो कि हमारे स्वर्गवासी डायरेक्टर हैं, उनको मैं तहे दिल से अपना सैल्यूट करना चाहूँगी, नमस्कार करना चाहूँगी। उसके बाद हमारे बीच उपस्थित हमारे जजेस, शिक्षकगण और स्टूडेंट्स को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा टीम त्रिशूल की ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। भारत में कानून का राज स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 26 जनवरी को हुई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस की स्थापना 26 जनवरी के दिन की गई थी। हमारे देश इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश बन गया था। बताना चाहूंगी कि गणतंत्र का अर्थ है देश में सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था और समान कानून स्थापित करना। हमारे देश में सभी धर्मों, संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। हम सभी के लिए 26 जनवरी एक गौरवपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च शासक होता है। सभी भारतवासी 26 जनवरी का दिन बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एकता राय, एकेडमिक हेड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, अपने जो आज के प्रतिभागी हैं उनको एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूँगी, जो अपने इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित जजेस एवं शिक्षक का। आज हमारे बीच में बतौर जजेस एवं शिक्षकगण हमारे मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। एंड जो हमारे दूसरे सेकंड जज हैं वो मिस्टर रोहित सर हैं।
और एक और हमारे शिक्षकगण एवं जजेस जो अभी आने वाले हैं, अभी वो पहुंचे नहीं है यहाँ तक, दीपक पांडे सर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू डिफेंस एस्पायरेंट्स। आज मैं आप सभी को सबसे पहले रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड फर्स्टली आई वांट टू से थैंक यू मैम फॉर गिव मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक हियर। सो थैंक यू अकेडमी, थैंक यू मैम। एंड लेट्स स्टार्ट we are gathering here for our celebrating our function। गणतंत्र दिवस जो कि भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसकी महत्वता इस वजह से भी बढ़ जाती है ताकि हम लोग सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग इसे एक साथ मिलकर मनाते हैं। और फर्स्टली आज मैं उनको नहीं भूलना चाहूँगा जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं, स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। मैं अपने सभी शहीदों को आज नमन करता हूँ। तो उन्हीं में दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। भूमि की अर्चना में जो मगन हो गए, पूर्ण कर के वचन निर्वचन हो गए हैं, उन्हीं को समर्पित हजारों नमन जो देश भूमि के लिए हवन हो गए, जो देश भूमि के लिए हवन हो गए। एंड फर्स्टली उनके लिए, उनकी शहादत के लिए, जो अपनी एक छोटी सी जिंदगी में 18-19 साल पे, 20 साल पे उन्होंने, उनके जज्बे ने वो कर दिखाया जो भारत की स्वतंत्रता को आखिरी अंजाम तक ले गया। आज मैं उन सब का आभार हूँ, उस माँ का भी आभारी हूँ जिसके बच्चे ने ये सब करके और हमको एक स्वतंत्रता की सांस दी है और हमें गर्व होना चाहिए। वी आर इंडियंस। आज मैं इस मौके पे अब गर्व होता है कि हमें भारत में जन्म मिला है और इसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देशभक्त देश की शान है, देशभक्त देश का मान है और हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और इस एकेडमी में हम लोग फौजी, एयरफोर्स, डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं। तो एक फौजी, उसकी कामना, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उस पर मैंने एक कहीं पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा लगा मुझको। मैं वो पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। मतलब बहुत ही उसकी क्या कामना थी। तो एक फौजी जब बॉर्डर पे होता है तो उसने बोला है कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, तो यारों भेज देना मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास, मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। आगे बोलता है अपनी माँ के लिए कि बड़ा शौक़ था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूँ, ढमाढम ढोल बजे, मेरी शादी हो। तो ऐसे ही करना, ढोल बजाना, पूरे गांव में घुमाना और घोड़ी पे चढ़ाना और माँ से बोलना कि माँ बेटा दूल्हा बनकर आया है, दुल्हन ना सही तो क्या बारात तो लाया है। और वो बोलता है कि मेरे पापा हैं, उनसे भी बोलना मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, उन्होंने कहा था कि बेटा तिरंगा लहरा के आना या लिपट के आना। तो उनसे कहना कि आखिरी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी मैंने सीने पे ही खाई। और मेरा छोटा भाई है घर पे, उससे बोलना कि मेरा एक वादा निभाएगा क्या, मैं सरहदों से बोल कर आया हूँ कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा भी आएगा। और एक छोटी बहन है, उसके लिए भी फौजी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है जो एक हार्ट टचिंग थी मेरे लिए, कि मेरी छोटी बहन है, उससे बोलना कि बहन मुझे तेरा तोहफा याद था लेकिन एक अजीब इत्तेफाक हो गया, तेरा भाई राखी से पहले ही खाक हो गया, तेरा भाई राखी से पहले ही खाक हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर 2 पल के लिए वहाँ भी मुझे रोक देना, जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में तुम्हारा साथ छूट गया, एक वादा निभाने के पीछे दूसरा वादा टूट गया, दूसरा वादा। बस एक आखिरी गुजारिश, आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत खोजी है, मैं जीता हूँ इसीलिए मेरा नाम फौजी है, इसीलिए मेरा नाम फौजी है। एक फौजी की फीलिंग्स क्या वो चाहता है अपने देश के लिए। आज भी काफ़ी फौजी वहाँ पर खड़े होकर सियाचिन पे, एक मतलब साइंस बोलता है ना कि 0 डिग्री से नीचे अगर हमारी हड्डियाँ होंगी तो टूट जाएंगी, -40 पे सियाचिन पे होंगे, 50 डिग्री से ऊपर होगा तो मांसपेशियाँ जल जाएंगी।
रेगिस्तान में बहुत से अभी हम लोगों की सेवा के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। और एक आखिरी ख्वाहिश है कि वतन आँच की लौ पे जब ये कुर्बान पतंगा हो, वतन आँच की लौ पे जब ये कुर्बान पतंगा हो, तो बस ओंठों पे गंगा हो और हाथों पे तिरंगा हो, ओंठों पे गंगा हो, हाथों पे तिरंगा हो। जय हिंद। Good afternoon everyone. My name is Himanshu Sahu. Today we are here for the occasion of Republic Day. So from my side, Happy Republic Day to all of you. In our 73rd Republic Day, I would like to speak on the topic corruption in India. So because it shows our identity in a whole wide world. So in corruption in India, it is a consequence of nexus between bureaucrats, criminals, politicians. At one time, bribe was paid for doing the wrong thing, but now for doing the right thing at the right time, we have to bribe them. Corruption is due to the poverty, because after 1947, Britishers took a lot of money to us and we left us in a term of crisis, because of which many people are below poverty line. Corruption which leads promotions but not prison. They are not being hung but they are being rewarded. Corruption is like diabetes that cannot be controlled but not totally eliminated. It may not be possible us to root out corruption at all level, but it is possible to sustain it within tolerable limits. In our recent Global Corruption Index, India has scored 84th rank out of 180, which is improvising day by day. Talking about Pakistan also, if we are speaking about India, we have to address our neighboring countries also. I would like to mention the Pakistani rank in Global Corruption Index, which is 140, because of which the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, is given a title of Corruption King. On the basis of corruption, there are many countries like Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. These are also improvising in their corruption index but are still behind our ranking. Only Bhutan is ahead of us, but they are only a population of 15 lakh, which is not that big as India is. I would like to say in the ending, like honest and dedicated person in public life, control over electoral expenses could be the most important prescription to combat corruption. Corruption is a global problem that all countries of the world to have confront solution, however, can only be homegrown. We have to take charge and reduce corruption. जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो मैं आज 73वें गणतंत्र दिवस पर सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे पहले तो उन नारियों को भी मैं सम्मान देना चाहता हूं जो पहली बार एनडीए के थ्रू डिफेंस में आकर अपने देश की रक्षा करने के लिए वो तैयार हैं, अपने देश का मतलब नाम रोशन करने के लिए वो आगे निकल के आ रही हैं। फिर मैं कुछ शुरू करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। मैं गणतंत्र दिवस का मतलब बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत गणतंत्र कैसे बना। गणतंत्र सन 1947 में भारत हमारा आज़ाद हुआ, तो सन 1950 में संविधान को मतलब लाया गया था। तो 1947 में जब हमारा संविधान पारित हुआ तो 1950 तक लागू होने से पहले ये कहा गया कि 1935 के अधिनियम के तहत ही जब तक संविधान का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उस अधिनियम के तहत ही हमारा भारत मतलब उस पर काम करेगा। फिर 1929 के अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अगर हमें स्वतंत्र भारत नहीं बनाया गया, स्वतंत्र भारत का दर्जा नहीं दिया गया, तो हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य मतलब स्वतंत्र स्वराज्य की हम लोग घोषणा कर देंगे। तो ऐसा अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया और
हमारा भारत स्वतंत्र राज्य हो गया। और उसी के लिए मैं जो इस देश के शहीद हैं, चाहे जो हमारे फौजी लोग हैं, जो इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, उनके लिए मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो कि कुमार विश्वास जी के द्वारा लिखी गई है। वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े हैं, जो धरा पर गिर पड़े हैं, आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा। माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल आई, बहन जो जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। हाथ ना उलझे कलाई से वो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियाँ, प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहरी को, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों की गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यम राज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यम राज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नजकित आ गया है। है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा प्रभंजक, है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा दिवाकर। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। इसी को अंत करते हुए मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हमने हिफाजत की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Good afternoon, all my respected teachers and my friend. As we all know, today here we are for celebrating our Republic Day. Today is our 73rd Republic Day, and in occasion of our Republic Day, I am presenting my some thoughts here. उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Greetings to all of you on the eve of 73rd Republic Day of the world largest and most vibrant democracy in this land of ours, enriched by diversity with many festivals. Our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the national festival of the Republic Day with enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. Just as our hard-working farmers and our soldiers, our farmers are ensure food security for our country. The brave soldiers of the armed forces ensure security of our national boundaries. Aim serve severest condition from the freezing cold at Siachen and Galwan Valley in Ladakh, with the temperature as low as -50 to -60 degrees Celsius, and to scorching heat in Jaisalmer with temperature as high as 50 degrees Celsius on land, in the skies, and on the coast. Vast coastal areas. Our warriors are vigilant. Every moment. Every citizen feels proud about the bravery, patriotism, and the spirit of sacrifice among our soldiers. Converting a crisis into an opportunity, the Prime Minister of our India gave a call of Atmanirbhar Bharat Abhiyan or self-reliant India mission. Our vibrant democracy, our enterprising and talented fellow citizens, especially the youth, energize our efforts in shaping a self-reliant India. Today, India is being rightly called pharmacy of the world. As we are supplying medicines and other healthcare items to several countries to alleviate people's suffering and contain the pandemic across the globe. Now we also provide vaccines to other countries. As we are set to celebrate the anniversary of Republic, I am thinking of our brothers and sisters who are in abroad. Our diaspora is our pride. Indians abroad have succeeded in different walks of life. Some are participating, some are rising to high levels of political leadership, some contributing in science, arts, academics, civil society, and business, each bringing laurels to their new homelands and also to India. Jai Hind, and wishing you a very happy Republic Day. Today, as we know that we are celebrating the glorious of 73rd Republic Day. Now, I would like to remember the sacrifices of all our armed forces that help us to save the glory of our nation. Start from 1950, our country has fought many battles and even do not lose any battle, which adds in the glory of the nation. Let us take example of 1971 war, in which 93,000 soldiers get surrendered in front of the Indian army. This adds to the glory of India country. After that,
let us take an example of our Indian soldiers who are just serving in the glaciers. In -40 degree temperature, they are still standing there and protect the borders of our country. Also, during the COVID-19 days, India has not only inbuilt the infrastructures and help its citizens, but also show the developed countries that India is capable of maintaining its things in the own country, and also provide assistance to the other countries. In addition of this, in 2016, we did a surgical strike on Pakistan terrorist camps. This sends a message to all the developed countries that India is not a country of 1947. It is an India which lived in 21st century. So this all adds to the glory of our India, to our Indian armed forces. At last, I want to conclude that today is the day when we should forget our caste, our religion, our culture. This is the day we remember that we all are Indians and we stand united. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, all and one present here. Today we are celebrating 73rd Republic Day, and first of all I would like to wish you all a very happy Republic Day. Today I would like to, on this occasion, I would like to speak on the topic patriotism. This topic is very sensitive for me because I love my country, my nation very much. The love of country and that zeal to undergo any kind of hardship to serve our nation is called patriotism. But nowadays people thinks that sharing such type of posts on social media is patriotism, but this is not patriotism. Patriotism is that what you are doing for your country and for its citizen. And if you want to learn real patriotism, you have to learn them from our freedom fighters, our soldiers who have sacrificed their life for our country and countrymen. When they can sacrifice their lives for our country, but then at least we can spread peace and love for our country. And everywhere, I'm not saying that you have to sacrifice your life to serve our country, but everywhere across the globe, yet another ways of showing your patriotism towards your country. You can try to remove the illiteracy and child labor and violence against humans and women's. So this way you can contribute yourself for your country, and this is it. So on this very day, I would request all of you to act, recognize and sacrifice. You get opportunity to show your patriotism. Just do it, and our country needs your love and contribution to grow up and become a developed country. And at last, I would like to speak a slok, Sanskrit slok, that is Atra Janma Sahasranam Sahasrapi Saptam, and Kadachil Labhati Jantur Manusyam Punyam Sanchayat. It means, I would like to spell this meaning in Hindi. It means कि आप मनुष्य का जो जन्म होता है वो 1000 साल के बाद मिलता है, और मनुष्य का जो जन्म मिलता है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बट उसमें भी अगर आपको हिंदुस्तान में जन्म मिला है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, और उसके लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए. थैंक यू. जय हिंद. The country got independence in 1947, and then their Constituent Assembly was formed for making the constitution under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Finally, the constitution completed in 26th of November 1949, and the announcement of its implementation was built on 26th of Jan 1950. Also, this day of Republic Day, 26th of January, holds a lot of historical importance for our country.
First of all, the Jawaharlal Nehru was elected as the president of INC, that we all know, Indian National Congress. Secondly, Purna Swaraj was declared. Purna Swaraj means complete independence. Jawaharlal Nehru promises the citizens of our country that that one day we will get free India from the oppressors. Therefore, 26th of January was also known as the Independence Day. However, that changed after we got our independence in 15th of August 1947. On this day, if we talk about the present scenario, today all over the India, this day is called the national holiday. People all across the world celebrate this day, organizes event, hosts the flag. Also, the president of our country raises flag on the Rajpath in New Delhi. People all across the world came to Rajpath to witness the great celebration and parade, which includes several men and women of different armed forces, several services, and different part of country, showing the different diversity and varieties, and many more. Jai Hind, respected teachers and all my dear friends. Myself Kritika, and today I am here to speak on Republic Day. I would like to wish you a very happy Republic Day. We should be proud that we are an Indian, because who are born in Indian is truly blessed. Some like Sunday, some like Monday, but I would like only one day, that is Republic Day. This day is a national festival of our India. In this day, our constitution came into the force on 26 January 1950, and our constitution is the largest constitution in the whole world. Indian country blessed with many great personalities like as Queen of Jhansi, Sardar Vallabhbhai Patel, and Bhagat Singh, and many more. I salute the whole soldiers who have lost their life, who have sacrificed their life for our country, and also I would salute the soldiers who are still working on the border. Now we should forget that we are Hindu, Muslim, Rajput. We should only remember that we are only Indian. Republic Day teaches us to live peace and unity. I am proud to be an Indian. Jai Hind. सबसे पहले आप सभी लोगों को, क्लास में उपस्थित हर व्यक्ति को, हर बच्चे को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे का कांग्रेचुलेसन एवं शुभकामनाएं। जैसे कि सभी बच्चों ने अपने मन की बातें हर व्यक्ति से क्या की, इस क्लास में शेयर की। अब चूँकि मैं पॉलिटी का क्लास लेता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ कोई क्लास लेने नहीं आया हूँ। हर बच्चों ने इस नेशनल फेस्टिवल को, जो एक राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसको हर वर्ष रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जैसे कि आदर्श ने बताया कि 1929 में रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फुल फ्रीडम का क्या किया गया, घोषणा किया गया, डिक्लेयर किया गया कि अगर अंग्रेज उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या कर देंगे, देश को फुल फ्रीडम के कैटेगरी में शामिल कर देंगे। बाद में जब 1947 में देश पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त हुआ और उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था कि इंडियन लोगों के लिए अपना का खुद का क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, एवरी सिटीजन के राइट्स के, ड्यूटीज़ को क्या किया गया, उसमें कंट्रीब्यूट किया गया, बताया गया। और
उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। कुल मिला के मैं आप सभी बच्चों को, हमारे जो टीडीए के स्टाफ सपोर्ट लोग हैं, उनका इस सिचुएशन में हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन रहा कि किस तरीके से इस फेस्टिवल को सफल बनाया जाए और हर व्यक्ति अपने बातों को कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आके रख सके। तो अगेन थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आपको रिपब्लिक डे का। और आप लोग घर से जिस मोटिवेशन के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव और जिस गोल को अचीव करने के लिए आप इलाहाबाद प्रयागराज में आए हैं, आप उसको पूरे कमिटमेंट के साथ आप लग के उसको कंप्लीट करें। एटलीस्ट आपका पहचान, आपकी आइडेंटिटी तभी जानी जाएगी जब आप अपने गोल को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। नहीं तो भीड़ का हिस्सा रहेंगे, भीड़ का हिस्सा न बने। आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो और आपके देश का नाम हो। तो देश का नाम करने के लिए वो सबको सौभाग्य नहीं मिलता, वो कुछ ही लोगों को सौभाग्य मिलता है जो अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो आपको इस समय प्रेजेंट में यही काम दिया गया है कि जो सिलेबस, जो रिक्वायरमेंट है उसको ईमानदारी पूर्वक आप क्या करें, कंप्लीट करें। विश्वास मानिए, आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए फिर से थैंक यू एंड जय हिंद। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को बधाइयाँ रिपब्लिक डे की। और जैसा कि मैं स्पीच सुन रहा था, सबके जितने भी बच्चे थे काफ़ी सबने बेहतर, बहुत ही बेहतर स्पीच थे सबके, और बहुत ही कॉन्फिडेंट थे बच्चे। और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि एक ऐसा सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं जिसमें इस देश के जो बच्चे हैं, जिनको यहाँ से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भविष्य में हमारे आर्मी को सेवाएं देंगे और देश की सेवा करेंगे, उनके मन में देश के प्रति इतना अच्छा भाव और इतनी अच्छी सोच, ये देख के मन बहुत ही खुश हुआ। और आज का स्पीच बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और सारे बच्चों का एफर्ट बहुत ही अच्छा था। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लास्ट 15 ईयर से एक तरह से देश की सेवा कर रही है। हमारा जितना योगदान बन पड़ता है हमारी ओर से होता है कि देश के लिए हम कुछ करें, और पूरी कोशिश होती है कि इस एकेडमी के थ्रू जो भी बच्चे जाएं वो टॉप रैंक पे जाएं और एक नाम ऊंचा करें। तो इसी आशा के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आज की स्पीच के बाद ये लगा कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और यहाँ से जो निकले बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, और भविष्य में त्रिशूल का और पूरे देश का नाम बहुत ही ऊंचा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. On this occasion, I would like to say a few words. Like I have listened to all the speeches, and it is quite difficult to judge one person to be the first prize. But all of you have performed well, and those who have not performed or they have something in self, please do speak, because in army जो करना है दिल खोल के करना है. It is the karma, and always remember these words. If you feel like I am not performing well, please do speak, because nobody else is going to do for you. You are unique in yourself. That is the purpose. And even in this occasion, we have celebrated the Republic Day. We have saw great leaders, great military leaders, great warriors, whether it's the pre-independence day war. We have the military leadership like
Subhash Chandra Bose, we have leadership of Bhagat Singh, ideals of the Mahatma Gandhi and the Sardar Vallabhbhai Patel. After the independence, we fought the war with our neighbors. In every war, we are on the victory side. We sacrifice, the soldiers sacrifice, and it is our duty to preserve that function well and to be a republic country. It is a very honor for the country that the leadership and actually India is a country of youth, and it is very good to see that most of the people are inclined towards joining the armed forces. And in the field of armed forces, Trishul Defence Academy for the past 15 years is performing well, and wish you a very best of luck for the future examinations, and do well in whatever you are attempt. But always remember one thing: you are unique, you will make it. Trust yourself, believe in yourself. Whatever the teachers taught you, revise and keep believing yourself. One day you all will become a future officer. Thanks. These type of activities, they make you confident, है ना? आने वाले टाइम पे जब आप SSB इंटरव्यू फेस करेंगे या कभी लोगों से मिलेंगे, कभी स्टेज स्पीकिंग करेंगे या कभी भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे पार्ट लेंगे, तो आज का रिहर्सल वहाँ पे काम आएगा. सो बेस्ड ऑन द टुडेज परफॉर्मेंस, जो हमारे जजेस ने रिजल्ट्स मतलब जज किया है, उसके बेसिस पे 3rd प्राइज गोज टू आदर्श शौर्य 3. आदर्श. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.